हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट क्लास 12th में 2023 में पूछा गया था। चलिए शुरू से देखना शुरू करते हैं। क्लास 12th सब्जेक्ट IT ITES, फुल मार्क 15, टाइम 1.5 घंटा दिया है। 2 भाग में रहेगा, पार्ट ए जिसमें MCQ क्वेश्चन रहेगा और पार्ट बी जिसमें आपको लिखने के लिए रहेगा। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वी कैन फाइंड ए वेब पेजेज यूजिंग। हम वेब पेज को किसका उपयोग करके ढूंढते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HTML, लेकिन यहाँ HTML ऑप्शन नहीं दिया है तो हम लोग टिक करेंगे नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन है, यू कैन गो टू डिफरेंट पेजेज ऑफ वेबसाइट बाय यूजिंग इट्स। वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर आप किसका प्रयोग करके जा सकते हैं? तो हम हाइपरलिंक्स के मदद से डिफरेंट पेजेज, वेबसाइट के डिफरेंट पेजेज पर जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द टेक्स्ट इन द अपर मार्जिन्स ऑफ द पेज इज कॉल्ड। पेज के ऊपरी मार्जिन्स में स्थित टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको हेडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब 4, वेब पेजेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। वेब पेज निम्नलिखित में से किस टैग से शुरू होती है? तो आप लोग को याद होगा, जैसे आप HTML का कोडिंग लिखते हैं तो सबसे पहले आप HTML लिखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 HTML। 5 नंबर कह रहा है, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज इज कॉल्ड। वेब पेज का एक संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है या HTML का अर्थ क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द फुल फॉर्म ऑफ USB इज। आप लोग क्लास में बताया गया होगा USB का फुल फॉर्म। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 8, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज ए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following is involved in the system planning and designing phases of the software development life cycle। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो SDLC के सिस्टम प्लानिंग डिजाइनिंग फेजेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कौन कौन से इन्वॉल्व है? तो इसका भी ऑप्शन 4 हो सकता है, मैं भी वैसा लग रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 11 नंबर, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इज रेफर्ड टू एज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर मेथड्स। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इज रेफर टू एज ए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिद्धांतों और विधियों का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर उत्पाद विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कहा जाता है, या हिंदी में कहिएगा सॉफ्टवेयर विकास कहा जाता है। 12 नंबर, सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर्स इज ड्यू टू। सॉफ्टवेयर हिंदी में सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का कारण क्या हो सकता है? तो सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बोथ 1 एंड 2। अब आगे देखते हैं दोस्त,
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज DFD स्टैंड्स फॉर। DFD यानी डाटा फ्लो डायग्राम। DFD से आप क्या समझते हैं, तो डाटा फ्लो डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म्ड एज। बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डिबगिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है .py, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। पाइथन फाइल का फाइल एक्सटेंशन .py या VBI क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, ये इस वर्ष भी आ सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है। देखिए पार्ट ए में आपका MCQ था, पार्ट बी में है सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। ये भी आपका 15 नंबर का है, इसका भी एग्जाम 1.5 घंटा का होता है, यानी कि IT का एग्जाम भी 3 घंटा का होता है। 1.5 घंटा का सब्जेक्टिव और 1.5 घंटा का ऑब्जेक्टिव। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। सेक्शन ए, देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, व्हाट इज HTML। देखिए अभी तुरंत आया था, HTML किया है। HTML तो आप लोग जान रहे हैं, इसमें लिख भी सकते हैं। HTML इज स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। या इसमें सब सारा एक नंबर का दिया है, एक लाइन में लिखते चल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर कीवर्ड्स आर्गूमेंट। कीवर्ड्स आर्गूमेंट किया है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू ऐड इमेज इन HTML। HTML में इमेज कैसे ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द एक्सप्रेशन 2 + 3 × 4 रिजल्ट्स इन द वैल्यू 14 एंड नोट द वैल्यू 24। एक आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 + 3 × 4, इसका रिजल्ट पूछ रहा है कि 14 क्यों होता है, ना कि मान 24। इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन प्रेसिडेंस एज सच ए बोर्ड मास। जैसे आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे मैट्रिक से पहले, तो उसमें देखे होंगे बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, उसके बाद O से ऑफ आता है, D से डिवाइड, M से मल्टीपल, A से एडिशन, देन फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट। तो आपका सबसे पहले किया है तो गुना वाला है, तो पहले गुना करेंगे। तो देखिए ये आपका रहा एक्सप्रेशन 2 + 3 + 4। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले गुना करेंगे, 4 × 3 12 + 2 14। तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा। व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। अगला क्वेश्चन है पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। इसका आंसर लिख सकते हैं पाइथन वेरिएबल इज रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू इवन एवरी वैल्यू इज इन पाइथन हैज ए डाटा टाइप। 1 नंबर के लिए इतना काफ़ी है, ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है व्हाट राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टेम्पलेट। HTML टेम्पलेट का मूल संरचना लिखें। तो HTML का जो 5 मूल संरचना होते हैं उसमें देखिए डॉक टैग, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। जब भी HTML का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये इतना शुरू में लिखना ही पड़ता है। ये इसका 5 बेसिक स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए अब एक नंबर लिखा देख लीजिए। इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना था। अब क्वेश्चन दिया है 6 में से 4 को लिखना है। अब आगे देखिए सेक्शन बी यानी खंड बी, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। ये 3 नंबर का है, 2 प्रश्न का उत्तर देना है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। SRS के फायदे क्या हैं वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन पाइथन कीवर्ड्स गिव सब एग्जाम्पल। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल देना है। जैसे में पाइथन कीवर्ड्स ट्रू फॉल्स हो गया, इल्स हो गया, इंपोर्ट हो गया, ब्रेक हो गया, इफ हो गया, इज हो गया, ये पाइथन कीवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HTML। HTML का फीचर क्या है। इसका सिंपल फीचर ये भी होता है, यह एक यूजर फ्रेंडली है, इट इज़ वेरी सिंपल मार्कअप लैंग्वेज लिख सकते हैं। यह SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यह भी इसका बहुत अच्छा फीचर है। यह मीडिया सपोर्ट बहुत आसानी से कर लेता है। यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स। HTML एलिमेंट्स और टैग्स के बीच में अंतर लिख दीजिएगा 3 एकगो, आपका 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब देखिए सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दें। 5 नंबर का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ SRS। SRS में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन होता है, इसका बारे में डिटेल लिखिए, 5 नंबर मिल जाएगा। तो और क्वेश्चन होगा लास्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन HTML कोड टू द फॉर्म ए टेबल टू शो द फॉलोइंग वैल्यूज इन ए टेबलर फॉर्म विथ हेडिंग एज ए रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम एंड वैल्यू। ये चीज़ आपको इसका कोडिंग लिखना है। जैसे मान लीजिए लिखिएगा रोल नंबर, तो इसका रोल नंबर 1 2 3 डालिएगा, स्टूडेंट नेम में राम डालिएगा, स्टूडेंट सब्जेक्ट में इसका फिजिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट में डालिएगा रोल नंबर 2, स्टूडेंट नेम श्याम, सब्जेक्ट मैथ। नेक्स्ट में हो जाएगा रोल नंबर 3, सब्जेक्ट हो गया इसका केमिस्ट्री और नाम मुरली। ये इसका HTML का एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें ये दर्शाते हुए करना है, जो आप जानते हैं उसको बनाइए। अब वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर आप जानते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने एक दूसरे को शेयर कर दीजिए जो IT का एग्ज़ाम देने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।